हेलो दोस्तों, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का एडवांस मैथ में जो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर एक है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें का हमने आपका 4 टाइप तक क्वेश्चन करा दिया है। जबकि हम लोग का सीरीज चल रहा है आदित्य मिश्रा का जो बुक है रेलवे गणित, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग आपको 4 टाइप तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का जो हम लोग टाइप है टाइप नंबर 5, और इस टाइप 5 में 3 ही क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 37 है किसका, टाइप टाइप 5 का क्वेश्चन कितना है आपका 37। अब देखिए, आपको देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, 37 कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़े एक्स वाई वाई ऊंचाई के दो टावरों की शीर्ष मान लीजिए कि बीच में है। ठीक है, बीच बिंदु पर यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और इसका कोण बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये आपका वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा, इसी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। जब कोण 60 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने आपका ये होगा √3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह ये कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा 1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा √3। अब देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है आपका, दोनों दूरी समान है। क्या मतलब कि मध्य बिंदु है, क्या कि रेखा का क्या है, मध्य बिंदु। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार क्या, ये रेखा का मध्य बिंदु है। जब रेखा का मध्य बिंदु है तो जब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ पे तक यहाँ कौन से 1 ही होना चाहिए। क्या करते हैं, इसको बराबर करने का क्या करते हैं, इसको √3 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। आपको यहाँ भी तो √3 से गुना करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा आपका एक्स और वाई का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया हो 1, तो क्या हो गया आपका 1 क्या 3:1 हो गया। या इसको एक तरह से और बढ़ा सकते हैं, आप ले देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री एक्स का, और क्या वाई का लिखेंगे क्या, आपका लिखेंगे tan 30 डिग्री। इसका मान होता है √3/1। इसका हो गया क्या, अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात लिख लीजिए। ठीक है, अनुपात लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 1/√3। अब देखिए, जो अनुपात होता है वो बाटा में नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि √3 से गुना करते हैं दो जगह। तो यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा √3, यहाँ पे बाटा में तो ही ना गुना होगा, और यहाँ 1 से गुना करेगा, ये क्या आएगा, 1 गुना 1 करेगा तो। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो दोनों का अनुपात क्या आ गया 3:1। ये आपको इस तरह समझ में आया तो इस तरह बनाइए, या आप ये डायरेक्ट ये आपका जो बेसिक मेथड है इसको लगा बना दीजिए। ठीक है, जो मन करे आप उससे बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन आपका 38 में क्वेश्चन है। आइए, दोनों का अनुपात निकल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ लगे हुए हैं, बत्ती लगे हुए हैं। क्या, दोनों ओर दीप स्तंभ लगे हुए हैं। चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपको, चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर। क्या चौड़ाई दिया हुआ है, क्या आपको 50 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो कोण बन रहा है, एक दीप का बन रहा है कोण 60 डिग्री, एक का बन रहा है 30 डिग्री। तो एक का कोण मान लेते हैं, ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये कितना होगा आपका इसका, और इसको नीचे करते हैं तो ना बनेगा, सही से करते हैं। ठीक है, कितना हो गया आपका, कह रहा है कि समान ऊंचाई के हैं। क्या समान ऊंचाई के हैं, दोनों स्तंभ है आपका, क्या समान ऊंचाई के, दोनों बराबर होगा ना। जो इसका कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये मध्य की बात नहीं कर रहा है, कहाँ कौन मध्य बन रहा है, कौन कहाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो कोनों दोनों क्या है, दोनों समान लंबाई के हैं। क्या है आपका, ये आपका हो गया सड़क, सड़क के दोनों तरफ दीप स्तंभ है। क्या, ये दीप स्तंभ है, दीप स्तंभ हो गया। ठीक है, दोनों तरफ दीप स्तंभ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब कोण यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या कौन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीप स्तंभ की ऊंचाई क्या है, मतलब दोनों की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बताना है। अब देखिए, अब जानते हैं कि जब कोण 60 डिग्री होता है, जिसके सामने वाला √3 ये 1 होता है, ये 2 होता है। सही, यहाँ पे क्या होता है, इसके सामने जब क्या, जिसके सामने वाला होता है वो होता है 1, जो कोण 30 डिग्री बनेगा तो ये √3 होगा, ये क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए, आप देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या आपका, ये आपका क्या 50 है। ठीक है, ये आपका √3 हो गया। आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो दोनों स्तंभ है ना, दोनों स्तंभ बराबर है। देखिए, जब आप कोण मतलब यहाँ मान रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है √3, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या करते हैं हम कि यहाँ √3 से गुना कर देते हैं दोनों को बराबर करने के लिए। तो यहाँ से √3 करना पड़ेगा ना, इसका ही रेशियो है ना ये। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3,
और यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या आपका 4 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 50, आपको दूरी दिया है 50 यहाँ से यहाँ तक, तो रेशियो क्या आ रहा है आपका जोड़ने पर, ये आपका आ रहा है, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया √3 का 3 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इसका 4 हो जाएगा। 50 भाग करेंगे 4 से, और गुना किसे कर देना है आपको, ज्ञात करना है दीपस्तंभ की लंबाई, तो √3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, अब क्या आ जाएगा आपको 12.5 गुना क्या √3। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्या करेंगे आप, दीजिएगा आपका 12.5 गुना गुना कर लीजिए कितना 1.3725, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या, एक ऑप्शन नंबर डी में दिया, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। जो भी क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 39 नंबर कि सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं, 2 खंबे के बीच 20 मीटर लंबी सड़क है। जब सीढ़ी एक खंबे पर टिकी है तो वह खंबे के साथ, ध्यान से क्वेश्चन यही घबराएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपका सड़क हो गया, 2 सीढ़ी हो गया, 2 क्या होगा 2 खंबे हो गए, क्या 2 खंबे आपका हो गए। ठीक है, जब कह रहा है कि जो सीढ़ी है ना, जब एक खंबे के साथ टिकी हुई है और ये 20 मीटर का है, तो जो कोण बन रहा है ये खंबे के साथ कोण बना रही है 30 डिग्री की, ये बात कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है और दूसरे ओर खंबे के विपरीत मोड़ जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या, तो वह यहाँ कह रहा था कि खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ कह रहा है कि सड़क के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, आपका इस सीढ़ी का लंबाई 20 हो गया, ये भी आपका सीढ़ी है, इसकी लंबाई 20 से होगा। अब देखिए, जब इसका कोण 60 हो गया तो जानते हैं कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। जब ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो कितना बच गया आपका, तो आपका ये हो गया 150, कितना हो गया, ये कोण बच गया 30 डिग्री। दोनों कोण हो गया कितना आपका, दोनों कोण हो गए 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री हुआ, इसके सामने वाला 1 होता है और नीचे वाला क्या होता है √3 होता है, ये आपका क्या होता है 2 होता है। वैसे यहाँ पे नीचे वाला क्या होता है आपका, ये आपका 1 होता है, 30 डिग्री सामने वाला, ये क्या होगा आपका √3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग मानते हैं और कंसेप्ट ही बताया गया है। ठीक है, यहाँ से तक आ जाएगा √3 हो जाएगा। तो अब देखिए निकालना क्या है आपको, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 20/2 गुने क्या √3। फिर क्या करते हैं यहाँ वाला निकाल देते हैं, तो 20/2 गुने क्या √3। अब देखिए कटे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 10 गुने क्या √3, प्लस क्या होगा 10 गुने क्या होगा √3। ये हो गया 10, √3 का मान रखिए 1.732, प्लस फिर क्या यहाँ पे 10 गुने का √3 का मान 1.732, और जब गुना करिएगा तो क्या होगा 10 से 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा 17.32, प्लस क्या 17.32 जोड़िए तो कितना जाएगा आपको, तो 34.64 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो सड़क की चौड़ाई है आपका 34.64 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये आपका टाइप 5 का क्वेश्चन खत्म हुआ, 3 ही क्वेश्चन है, और टाइप 6 में आपका क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन उसमें भी है। ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे, टाइप आपका 6 है उसको हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिए।